ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 47, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 47 और 10वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर फर्स्ट। टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, अर्जुन को ही भगवान ने गीता ज्ञान क्यों दिया है? अर्जुन को ही भगवान ने गीता का ज्ञान क्यों दिया है? फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। अर्जुन भगवान भगवान उनको ज्ञान देते हैं जो ज्ञान को सही मायने से कार्य में लगाता है। इसीलिए भगवान अर्जुन के जिज्ञासा को जानकर उनको ये ज्ञान दिया है ताकि ये आगे चलकर और दूसरों को ये रास्ते में ले सकता है। श्लोक में क्या बताया हुआ है? आज का श्लोक में हाँ जी। विश्व नवनिर्माण की जिम्मेदारी का ताजदारी है। ये उनका अंदर संकल्प भी है, दौड़ता वाली संकल्प। बुद्धि रूपी हाथ में 84 जन्मों के जो चक्रधारी हैं, इसीलिए ये अर्जुन को ये ज्ञान दिया गया है। विश्व वास्तव में इसका नवनिर्माण उत्तर 10वें अध्याय के पहले श्लोक में है। जी 10 अध्याय का पहले में 11 अध्याय का सोच लिया। हाँ, ये सहयोगी रूपी तीर्थभाव पुनः धर्म पिताओं व ऋषि मुनियों से कि सर्वोत्तम मेरी वाणी सुनो, जिसे सुनने समझने और समझाने में ज्ञानियों से भी सर्वोत्तम प्रीतिमान हुए तेरी हित कामना से कहूंगा, क्योंकि सारे ही सृष्टि वृक्ष की भलाई तेरे बीज रूप में है। यही दीदी उनका उत्तर है कि बीज सुधर जाएगा तो सारे वृक्ष भी सुधर जाएगा। इसीलिए अर्जुन जो सृष्टि वृक्ष का बीज है उसको ये ज्ञान सुनाया गया था। ठीक है, रोल नंबर बताइए अपना। 23,622 ढेंकानाल। ठीक है, श्लोक बताइए। हाँ जी। भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः, जत ते अहं प्रीतिमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। और ये 11 वाला श्लोक है। 11 देखा, किरीटिन गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि तं द्रष्टुम अहं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। ठीक। जी। ओम अगला शांति। प्रश्न है, भगवान के ज्ञान की महिमा किस प्रकार बताई हुई है श्लोक में? फोन अनम्यूट है। आगरा के माता जी, फोन अनम्यूट है आपका। हाँ दीदी, हाँ दीदी, हाँ हाँ। दीदी। भगवान के ज्ञान की महिमा दीदी ये 10वें श्लोक में बात आई है। ये 11वें के 46 में बात आई है कि जो आत्माएं होती हैं पुरुषोत्तम संगम युग में, जो अपना पुरुषार्थ करके, पूरा पुरुषार्थ करके स्वयं नर से नारायण बनते हैं, उनके लिए ये बात आई है कि वो इसी जन्म में पवित्रता की जिम्मेदारी को भी धारण करते हैं और नई दुनिया के संगठन की जिम्मेदारी को भी संभालते हैं। तो वो जिम्मेदारी भी संभालते हैं और नया संगठन भी तैयार करते हैं और स्थूल जिम्मेदारी भी संभालते हैं। इसीलिए वो नहीं इस माता जी, ज्ञान की ये इतनी उत्तर नहीं है उसका। भगवान के ज्ञान की महिमा में तुलना की हुई है किसी से, और इस श्लोक में उसका उत्तर नहीं है। 10वें अध्याय के श्लोक में ही इसका भी उत्तर है, भगवान के ज्ञान किस तरह से श्रेष्ठ है। भगवान का ज्ञान इस तरह से श्रेष्ठ है दीदी कि जैसे कि वो निराकार निराकार आत्माओं का पिता है ना, तो जब इस सृष्टि पर आता है तो निराकार बाप से तो निराकारी वर्षा मिलता है। और जितने भी इस दुनिया में जो भी नर रूप में धर्म पिताएं आए ना, तो उन्होंने तो नरक की स्थापना की थी, लेकिन भगवान आते हैं तो वो तो एक शिव की आत्मा है, सुप्रीम सोल, जो कि सबका पिता है।
तो वो इस सारी मनुष्य सृष्टि में जड़ जंगम में जो भी जगत पिता है ना, तो उसको ही पहले पहले वो मनुष्यों में सबसे ऊंचा पाठधारी है, यानी वो रंगमंच पर हीरो पाठधारी है ना, तो वो उसका भी पिता है। तो इस सृष्टि पर जब वो आता है तो क्या देता है, पहले वो निराकार आत्माओं को, बच्चों को निराकारी ज्ञान देता है। तो वो मतलब एक एक करके अलग अलग करके नहीं देता है सबको, वो एक सच्चा रास्ता बताता है, सत्य की बात बताता है, जिसको गीता का ज्ञान कहा जाता है। तो आज की दुनिया में गीता की भी बहुत महिमा है, कहते हैं ना गीता, गीता को सब शास्त्रों में माना है, हर धर्म वाले गीता को इतनी मान्यता देते हैं, कहते हुए कि जो ज्ञान गीता में है वो हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं है। तो इसीलिए भगवान आकर के ऐसी गीता का ज्ञान देते हैं कि हर धर्म वाले उसकी मान्यता रखते हैं। श्लोक में क्या वाक्य आया है वो वाक्य बताइए। ये तो पॉइंट के अनुसार बताया, ठीक ही है। इस श्लोक में आया है कि इस- ए, चतुर्मुखी ब्रह्मा की 1000 भुजाओं वाले चतुर्रूप उसी साकार सुमधुर विष्णु रूप में पूर्व जैसे फिर से नहीं थे, ये नहीं दीदी, संपन्न होने वाले विश्व निर्माण की जिम्मेदारी के ताजदारी। नहीं मत ज्ञान की महिमा में तो ये बात आती ही नहीं। ये तो श्रृंगार है विष्णु रूप का। आप पढ़िएगा एक बार, दूसरे श्लोक में इसका उत्तर है वास्तव में 10वें अध्याय। डोंबिवली के माता जी आप बताइए, भगवान के ज्ञान की महिमा क्या है? किससे श्रेष्ठ बताया है, कैसे श्रेष्ठ बताया है? दीदी 10वें अध्याय में है ना? हाँ, और एक फोन अनम्यूट किया है, बात उठा रहे थे। लो दीदी, ये तो नहीं सुनने समझने में और समझाने में ज्ञानियों ज्ञानियों में भी सर्वोत्तम प्रीतमान हुए, मैं तेरे हित की कामना से कहूंगा। भगवान जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसे मुक्ति हो जाती है, इससे राजयोग की विद्या का बताया, उसमें मुक्ति हो जाती है। हेलो 812 हाथ उठाया है, फोन आपका अनम्यूट है, उत्तर बताइए। ओम शांति जी। हाँ जी। ये है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम है विद्यते तत् नहीं, स्वयं योग 10वें अध्याय के अनुसार उत्तर बताइए। आज के टेस्ट के जो श्लोक है उसी में इसका उत्तर बताया, बहुत आसान है। भूयेव महाबाहो शृणुमेव परमं वचः हम्म, यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि वो अर्जुन को बहुत प्रिय है, अर्जुन बहुत प्रिय है कृष्ण को, इसलिए 18 अध्याय में भी दिया है। इति ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमुष्यैतदेशेषेण यदेष्यसि तदा कुरु। पूरा ज्ञान सुनाया, इसलिए तो तू जैसा चाहता हो वैसा सुन। और ये भी श्लोक है, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः। दीदी, जिसे सुनने समझने और समझाने में ज्ञानियों में भी सर्वोत्तम प्रीतिमान हुए, तेरे हित की कामना कहूंगा। यह अर्जुन की महिमा है। इसमें न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। और ये भी ये भी हो और ये सकता भी है पता दीदी, है। सारे सत्यवच की भलाई तेरे बीज रूप में है। हाँ, ये अच्छा, अर्जुन को उठाने हाँ की भलाई बात तेरे। बताई। हाँ 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 अर्जुन हाँ। अगर ऊंचा उठता है तो तो सारी सारी सारे सृष्टि सृष्टि ऊपर उठ की जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ बस भगवान का ज्ञान कैसे श्रेष्ठ है, उस अच्छा महिमा में क्या बताया, किन से श्रेष्ठ है, तुलना अच्छा बताई हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, समझ में आया दीदी। और एक फोन अनम्यूट है, 26 914। मौका 2 है क्या दीदी? राज विद्याओं का। 10वें अध्याय के पहले श्लोक में इसका उत्तर है, बस अच्छा, वो शब्द पकड़ के बताइए। और एक फोन अनम्यूट किया है, एक ही शब्द में उत्तर है इस प्रश्न का। दीदी अभी बताया वो ठीक नहीं था। वो अर्जुन की महिमा है या भगवान का ज्ञान किन से श्रेष्ठ है,
तुलना धर्म करके बताया है धर्मपिताओं और वो ऋषि वाक्य। मुनियों से दीदी, धर्मपिताओं हाँ ऋषि मुनियों बस से ही। उतना ही एक हाँ, वाक्य है। धर्म पिता व ऋषि मुनियों से हम्म। कि सर्वोत्तम मेरी वाणी सुनो, हाँ है दीदी? जो भी है सृष्टि हम्म, पर उन सब से ही भगवान की जो वाणी है वो हाँ, सर्वोत्तम वाणी बताई हुई है। हम्म। ठीक है, श्लोक बताइए आगरा के माता जी। यूयम् एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यत् ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हि कामयामि कामयामि। और 11 का भी बताओ दीदी। हाँ जी। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि तां द्रष्टुम् अहं तथैव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। दीदी मैं ठीक, पढ़ूं श्लोक? मैं हाँ पढ़ूं? बताइए। हाँ हाँ। जी। भूय एव महाबाहो शृणु मे परम परमं वचः यत यत ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित कामयाः। 11वां पढ़ूं दीदी? 11 अध्याय का। पढ़िए। हाँ। क्रीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् हस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्थ ठीक है, पढ़ूं दीदी? पढ़िए। संपन्न होने वाले विश्व नव निर्माण की जिम्मेदारी के ताजधारी, संकल्प में दृढ़ता रूपी गदाधारी, महादेव द्वारा बुद्धि रूपी हाथ में 84 जन्मों के चक्रधारी, आपको उसी रूप में देखने का मैं इच्छुक हूँ। हे विराट विश्वमूर्ति, है चतुर्मुखी ब्रह्मा की 1000 सहयोगी भुजाओं वाले, चतुर्भुज रूप से उसी साकारी सुमधुर विष्णु रूप में पूर्व जैसे फिर से हो जाइए। ठीक है। तो इसका मैंने हैदराबाद हाँ क्या जी। माता जी? एक क्या मिनट। लिखा था अपने? अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, आप अपने इस मूल में आ जाइए। ताजधारी विश्व नव निर्माण की जिम्मेदारी का ताज, संकल्प में दृढ़ता रूपी गदाधारी, ये गदाधारी भी एक दृढ़ शस्त्र है जिसने दृढ़ता रूपी सहयोग दिया। वो ब्रह्मा 84 जन्मों के चक्र की बुद्धि में जितना जितना धारण करते हैं उसे देखना चाहता हूँ। उसी साकारी समुद्र रूप में फिर से आ जाइए। ठीक है। ठीक है दीदी? हाँ जी। ठीक है दीदी, ओम अच्छा, शांति। ये जो 10वें अध्याय का श्लोक है ना वो समझाते समय किन्हें समझा सकते, किस प्रसंग में समझा सकते हैं बताइए। सर्वोत्तम विद्या है ज्ञान। ज्ञान से ही पार हो सकते हैं। और ये कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र भी विद्यते। ज्ञान जैसा पवित्र और कोई विद्या नहीं है। ज्ञानेन तो तद ज्ञानम एषा नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवद ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। और ज्ञानन्ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यद् ज्ञात्वा नेहा भूयो अन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधेयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञेति तद्वत्। मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होना है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम, मेरा है। क्षेत्र और क्षेत्री को जानना है। और ये भी कहा है, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अन्यायम यततो अन्यथा। जैसे और भी कहा है, यदेदांश समिद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे यज्ञ में यज्ञ के आहुति देते हैं, वैसे ये भी समाप्त है। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते यथा प्रकाशत्येक कृष्णं लोकमिदं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा प्रकाशयति तत्परम। और ये भी कहा है 13वें लास्ट श्लोक में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षंचयो विदुर्युक्त चेतसा इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम सा धर्म्यमागता स्वर्गोपि नोपजायन्ते प्रलयेन विदन्ति च। ये ज्ञान सुनने के बाद कोई दुखी नहीं होते हैं। ठीक। हेलो, ओम शांति। रोल ओम ओम नंबर शांति बताइए। जी। 2643 दीदी। क्या? रोल नंबर 266 ना? 26643 मधुबन हाँ जम्मू। हाँ जी।
हाँ जी दीदी, क्या प्रश्न पूछा था? माता जी अगर पॉइंट लिखा है आपने तो पॉइंट बताइए जो श्लोक में चले थे। हाँ दीदी, 11वें अध्याय का दीदी, हाँ 11वें जी, का 40वें कोई श्लोक का। भी कोई भी जो हाँ दीदी, आपने नोट हाँ किया है। दीदी, हाँ हाँ मैं की हूँ दीदी। हाँ, बाण बोला है कि जो इसी जन्म में डबल सिर ताजधारी बनते हैं, उन्होंने ही संगम युग में विश्व सेवा का कार्य करने का ताज धारण किया होगा। और दूसरा है जो चंद्र चक्रधारी है, अव्वल नंबर का नारायण ही बाण बोला कि वो अव्वल नंबर का जो नारायण है, वो नहीं है कि जो बड़े बड़े कान वाला, वो नहीं है। वीरों का महावीर, वीरों का महावीर है। तुम रूहानी मिलिट्री का रूहानी, तुम्हारी रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? बाण बोला है कि शंकर तुम्हारी रूहानी मिलिट्री का मार्शल है। हाँ दीदी, दो और बताऊं? श्लोक बताइए माता जी। दीदी श्लोक बताऊं दीदी? हाँ जी। हाँ दीदी, 10वें अध्याय का है। श्री भगवान उवाच भूय ए महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत ते अहम प्रियमान्य बक्ष्यामि हित काम्य। और 11वें का है दीदी, कृतिनम गदिनम चक्रहस्तम इष्यामि त्ववा दृष्टुम अहम तथैव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्व मूर्ते। दीदी इतना बोलने नहीं आता, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ बोलने की। हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। इनका वो बनाना। ओम हाँ, शांति दीदी। क्या क्या बोले माता जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं बोल रही थी कि वो इनका वो पढ़ के बताना, पढ़ के बताना इनका जो आगे श्लोक में लिखा है हिंदी में। बताइए, कोई भी एक ही 11वें टाइम श्लोक का बोला है कि बताइए। अच्छा अच्छा, एक ही बताऊं? हाँ जी, 10वें का बताती हूँ दीदी। हाँ कि सहयोगी रूपी दीर्घबाहु पुनः धर्म पिताओं व ऋषियों मुनियों से भी सर्वोत्तम मेरी वाणी सुनो, जिसे मैं सुनने समझने और समझाने में ज्ञानियों में भी सर्वोत्तम प्रीतिमान हूँ। तेरी हित कामना से कहूंगा, क्योंकि सारे ही सृष्टि वृक्ष की बुलाई तेरी बीज रूप से है। हाँ, ठीक इसे है, दीदी दुनिया को हम ऐसे समझा सकते हैं, समझाऊं? ठीक है दीदी, ठीक है। ओम बताइए शांति। बताइए बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए जो हाँ शुरू। हाँ, नहीं दीदी, मैं बोला अपने आप नहीं बोल सकती हूँ ना। आप हाँ बोलोगे तो मैं बताऊंगी दीदी। मैं बोला हाँ कि दुनिया को हम समझाने के लिए ये हम समझा सकते हैं। अर्जुन को तो बाबा ने समझाया, भगवान ने समझाया है, लेकिन हम दुनिया वालों को इस श्लोक के बारे में बता सकते हैं कि जो धर्म पिताएं, हम भक्ति मार्ग वाले धर्म पिताएं हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, उनसे भी उत्तम जो हमारा बाप इस सृष्टि पर अभी आया है, उनकी वाणी तो आप सुनोगे तो इन धर्म पिताओं से भी अच्छी वाणी है जो तुम्हारा उद्धार करने के लिए सृष्टि पर आया हुआ है। ये हम भक्ति मार्ग वाले लोगों को बता सकते हैं। और आप सुनोगे, वो आपको सुनते ही सुनने और समझने में भी सहज लगेगा वो ज्ञान। ये नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ या मैं अनपढ़ हूँ, जो वो सभी के लिए, बूढ़ा बच्चा कोई हो, सभी को वो ज्ञान अच्छा लगेगा। क्योंकि वो हमारे सब सृष्टि में जितनी भी आत्माएं हैं, वो सभी का बीज रूप बाप है। वो अभी इस सृष्टि पर आया हुआ है। ठीक है माता जी। हाँ जी, ठीक है दीदी। ओम आगे अगला शांति। फोन। ओम शांति। अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो चाइल्ड दीदी, नंबर, हाँ जी, रोल नंबर। 23653। हाँ जी, क्या बताना है दीदी? पॉइंट बताइए माता जी अगर नोट किया है तो। 11वें का। हाँ जी। मैंने वार्तालाप में बाबा ने बताया है कि 1000 सहयोगी भुजाएं, भुजाएं माना सहयोगी, जब जब जरूरत पड़े सहयोगी बने। बने मना ऐसे नहीं है कि विशेष जब टाइम आए तब मना साथ ना मना साथ देने वाले ना हो। मना कब सहयोगी बनते हैं? मना जैसे बाबा ने मिसाल भी दिया है कि जो महाराणा प्रताप थे,
तो जब उनको घास की रोटी खानी पड़ी थी, तब माना भामाशाह ने अपने अनेकों जन्मों की जो कमाई हुई मतलब कमाया हुआ था धन था, तो उन्होंने माना उसमें सारी कमाई माना उड़ील दी थी, माना लगा दी थी। तो वो सहयोगी बाप के माना वो सहयोगी कहलाते हैं। ऐसे नहीं कि माना पहले हम उस बाप के सहयोगी बन के रहे और फिर जब वक्त आए तो माना बाप का हाथ छोड़ दे, माना जब माया परीक्षा ले तो फिर हम हाथ छोड़ के चले जाए, तो वो सहयोगी सहयोगी नहीं कहलाता है दीदी। श्लोक बताइए। किरीटिनां गदिनं चक्रिणाम् इच्छामि त्वं द्रष्टुम् अहं तथा तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमुखे। दीदी मैं वो भी याद करी थी संदेश, तो मेरा फोन नहीं अनम्यूट होता, मैं डोली उठाती हूँ। ठीक है माता जी, आज लास्ट में। ठीक है। ठीक है दीदी, ठीक। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ, रोल नंबर। रोल नंबर 17,816 बनारस मधुबन। हाँ जी। दीदी हमने उसके लिए आप पूछ रहे थे ना वो कि हम ये ज्ञान किन सबसे सर्वोत्तम क्या है, तो उसके लिए लगाया था। हाँ तो अभी बता दूं? बताइए। तो माता जी बता दिए थे, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। पॉइंट जैसे ये पूछा बताया था था ना, ना दीदी, पॉइंट बता सकते हैं। तो पॉइंट पॉइंट तो नहीं आ रहा बताइए मुझे, बताइए, लेकिन आप जो बताना चाहते हैं बताइए। जैसे बताया था ना कि ये ज्ञान सबसे सर्वोत्तम क्यों है सभी धर्मों में, सभी सबसे मतलब वो क्यों, तो इसमें बताया कि सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि मुनियों से ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। जो राम वाली आत्मा जो अर्जुन है, उनको माना सबसे पहले इसलिए उनको ज्ञान देते, क्योंकि अगर वो समझ जाएंगे तो उनके द्वारा सभी समझ जाएंगे उस ज्ञान को। इसलिए ये ज्ञान सबसे पहले भगवान उनको अर्जुन को सुनाते हैं। ठीक है, और अर्जुन की खासियत क्या श्लोक पढ़ो। बताइए, अर्जुन में ऐसी क्या विशेषता है जिस कारण अर्जुन को ही भगवान ये ज्ञान देते हैं? दीदी अर्जुन सारी सृष्टि का जो बीज है ना, तो और वो याद नहीं आ रहा है दीदी। और ये 11 को बता दो। हाँ जी बताइए। मतलब 11 में जैसे बताया है ना कि ये ताजधारी, माना ताजधारी को बताया कि जिम्मेवारी का ताज उन्होंने उठाया है अर्जुन ने। माना जो जो मनुष्य सृष्टि का जो अर्जुन है, उन्होंने संकल्प रूपी जो है दृढ़ता रूपी गदा, यानी माना दृढ़ता है उनके अंदर, और 84 चक्रों को फिराने वाला, माना सबसे राशि का 84 का चक्र अर्जुन की आत्मा मतलब घुमाती है। ये जो सहयोगी 1000 भुजाएं बताया है, तो ये मतलब कि जब विराट रूप में मतलब कि प्रत्यक्ष होते हैं, तो जब सौम्य रूप में आ जाती है तो उनके 1000 जो भुजाएं हैं वो उनके सामने मतलब सहयोगी बनती हैं। जैसे कि वो के लिए बताया महाराणा प्रताप के जो एक सहयोगी राजा का नाम नहीं याद आ रहा है दीदी, वो राजा उनके जब वो घास भामाशाह। की रोटियां खा रहे थे, तो हाँ भामाशाह। तो वो जब घास की रोटियां जब खा रहे थे, तो महाराणा प्रताप तब वो उस समय अपने धन संपत्ति लेकर के आए और उनको मतलब कि सहयोगी बने। माना सच्चे हृदय से सहयोगी बनना है, ऐसा नहीं कि दिखावा करना है। जो मतलब कि विकट परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति दुख मुसीबत में जो सहयोगी बने उसे कहा जाता है सहयोगी भुजा बनना। ठीक है तो मतलब पढ़ो दीदी। श्लोक। हाँ जी। 10वें अध्याय का पहला। श्री भगवान वाच भूय एवं महाबाहो तुम में परम वच यत ते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्याय। और 11 का है 46 नंबर। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम दृष्टुम अहम तथैव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। ओम शांति।
हेलो 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 तुम अहं तथैव ओम शांति। तस्थुम् अहं तथैव तेन तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो विश्वमूर्ति तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो विश्वमूर्ति संपन्न होने वाले विश्व निर्माण की जिम्मेदारी के ताजदारी संपूर्ण होने वाले विश्व नवनिर्माण की जिम्मेदारी को ताजदारी संपन्न होने वाले विश्व नवनिर्माण को जिम्मेदारी को ताजदारी संकल्प में दृढ़ता रूपी गदाधारी संकल्प में दृढ़ता रूपी गदाधारी महादेव द्वारा बुद्धि रूपी हाथों में 84 जन्मों के चक्रधारी आप उसी पॉइंट ओम शांति। पॉइंट बताइए माता जी। 22,051 दीदी मेरा मैं बताऊं। बनारस के माता जी बताइए। हाँ दीदी पॉइंट ये जैसे बताया महादेव द्वारा जैसे बुद्धि रूपी हाथ में 84 जन्मों के जो चक्रधारी बताया है, तो इसके बारे में बाबा ने पॉइंट बताया था कि जो जो सुदर्शन चक्रधारी होते हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी कौन है? जो अपने 84 जन्म के चक्र को अंदर से घुमाता है। मतलब वो अव्वल नंबर का कौन है? अव्वल नंबर नारायण को ही दिखाते हैं, विष्णु को चक्र, नारायण को। तो वो हाथी रूपी महारथी या महावीर है, जो बाबा ने बोला वो महावीर है, वीरों की सेना का सेना नायक है। जैसे तुम सब रूहानी सेना हो, तो सेवाधारी रूहानी मिलिट्री हो, इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल जो है वो कौन है? शंकर है। तो उनको ही बताया ना, उनके बुद्धि रूपी हाथ मतलब 84 जन्मों के चक्रधारी वो हैं। और श्लोक बताइए माता जी। हाँ, श्लोक है 11 का 46। किरीटिनम गदिनम चक्र हस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भो विश्वमूर्ते। तो 10वें अध्याय का भी हाँ बताएं। जी, हाँ जी बताइए। 10वां का पहला है ना, श्री भगवान उवाच भूय वो महाबाहु शून्यमय परमं वचः यत्ते अहम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि इत कामे। ठीक है, अगला फोन अनम्यूट है माता जी, पॉइंट बताइए। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ हाँ ओम माता शांति। जी, 2327 हाँ जी। अभी 2491 ब्रह्म बाबा को दृढ़ता रूपी गदा के रूप में दिखाया है, क्योंकि उसको ऐसे पक्का निश्चय हो जाता है कि मैं इस जन्म में ब्रह्मा का पाठ बजाने वाला हूँ और अगले जन्म में कृष्ण बच्चा के रूप में जन्म लेने वाला हूँ। ऐसे दृढ़ता रूपी गदाधारी के रूप में विष्णु के भुजा के रूप में ब्रह्मा बाबा को दिखाया गया है। एक मिनट माता जी, मैसूर के माता जी श्लोक बताइए। हाँ जी, भगवान वाद भूय महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। और 11/46 किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। ठीक है माता जी, आगे भैरव के माता जी। हेलो 16743। हेलो हाँ माता जी, श्लोक बताइए आप। ठीक है, कौन सी 11 देगा? हाँ जी, निकल रही हूँ। 45 46 नहीं ना? हाँ जी, किरीटं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्थ बताऊं दीदी? हाँ माता जी बताइए।
स्वर्ग की जिम्मेवारी के ताजधारी, हृदय रूपी गदाधारी, बुद्धि रूपी हाथों में सुदर्शन चक्रधारी आपको उसी तरह देखने की मैं इच्छा करता हूँ। हे सहस्रबाहु वाले विराट विराट विश्वरूप और ब्रह्मा सरस्वती जगदम्बा पार्वती रूपी 4 आत्माओं के रूप में सहयोगी भुजा वाले उसी साकार रूप में प्रकट हो जाइए। ठीक और है 9 माता जी, के 20 लोग पढ़ो दीदी। पढ़िए। ठीक है, तो मैंने तैयार किया था। हाँ, इमे तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि मनसूयेव ज्ञानं विज्ञानसहित यज्ञातु मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रं निर्मोत्तमं प्रत्यक्ष भवनं धर्मे सुसुखं कर्तुमव्ययम्। असाधना पुरुष धर्मशास्त्रे परन्तप अपराप्य मां निर्वर्तते मृत्यु संसार मनि। मया तथा मिदं सर्व जगद्व्याप्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थितः। न च मस्तानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरं भूतवेदना च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। यथा प्रकाश स्थितो नित्य पायि सर्वत्र भौमः तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीति उदाहरयेत्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पस्य पुनरस्तानि कल्पादौ विसृजनीयम्। प्रकृतिं समाधिष्ठाय विसृजमानि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण मोहवशं प्रकृते वर्षात्। न च मां तानि कर्माणि निबन्धानि धनञ्जय उदासीन वदासीन न सक्तं तेषु कर्मसु। मध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचर हेतुनानेन कौन्तेय जगद्दि परिवर्तते। अजवा जानति मामूढा मानुषी तणमाश्रितं परं भाव मजामन्तं मम भूतं महेश्वरो। मोगाशा मोगकर्मणा मोहज्ञान विचेतसा राक्षसीम् असुरसैव प्रकृतिं मोहितं चित्तम्। महात्मा नस्तमा दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते मननन्ये भजन्ते नन्ये मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सतनं किरेन्तो माम् एतंस दृढव्रत नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। ज्ञान यज्ञेन चाप्येन यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्रुतमुखम्। अहं कर्तुरहं यज्ञे स्वमाधः सदं मन्त्रोह महे वाज्ये महमग्नि गर्भभूतम्। पितामह मत्स्य जगत माता दाता पितामह वेद्यम ओंकार ऋक्ष विद्याम पवित्र ओंकार ऋक्षाम यजुर्वेद। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाहं भक्तिपरितमस्नामि प्रयतात्मनो। यत्करोषि यदत्नासि यदथोषि ददासि यत् एतस्यापि कौन्तेय तत्पुरुषो मत्परम्। शुभ शुभ फलैरेव मोक्षस्य कर्मबन्धनै संन्यास योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामु वैश्यसि। समोहं सर्वभूतेषु न मे दिश्यो स्थिन प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेद सुदोचारो भजन्ते मां नन्यभाक् साधुरेव मन्तव्ये सम्यवेन शुद्धो हि स। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वती निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्त प्रणश्यति। मां हि पार्थ विपासिते येऽपि शृणु पापयो न स्त्रियो वैश्यस्य शूद्रास्तेऽपि यान्ति परं गति। दीदी और पढ़ूंगी, हो गया? हो गया माता जी। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है दीदी। ओम हेलो शांति। दीदी ओम शांति। हेलो हाँ माता जी। हेलो ओम शांति। रोल नंबर है 17393 हाँ माता जी। रालकला मधुबन। हाँ जी दीदी पॉइंट बोलूंगी। बताइए। हाँ, जो धर्म पिता से भी सर्वोत्तम वाणी, निराकार आत्माओं का बाप निराकारी की वर्षा देते हैं। निराकारी वर्षा है ज्ञान, वो सर्वश्रेष्ठ चीज है।
जो ज्ञान भगवान आकर देता है। मनुष्य रूप में धर्मपिता ये जो ज्ञान देते हैं ये सब नर है, नरक ही स्थापन करते हैं। एक ही आत्मा सुप्रीम सोल सबका पिता, जिनका कोई पिता नहीं है। इस मनुष्य सृष्टि में, जड़ जंगम सृष्टि में जो जगत का पिता है उसका भी पिता है। मनुष्य में जो ऊंचते ऊंच हीरो पाठधारी है उसका भी पिता है। तो शिव इस सृष्टि पर जब आता है निराकारी आत्मा रूपी बच्चे को निराकारी ज्ञान देता है। वो सच्चाई का रास्ता बताता है, सत्य बात बताता है, जिससे गीता ज्ञान कहा जाता है। गीता माता आज भी भारत में सर्वश्रेष्ठ सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई हुई है। श्रीमद् भगवत गीता में गहराई ज्ञान है। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। हाँ, 11 अध्याय का 46 नंबर श्लोक है। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते। और 10 का 1 नंबर श्लोक है। भूय एव महाबाहु शृणु मे परमं वच यभेदं प्राय प्रमाणं वक्ष्यामि हित सम्यया। ठीक है माता जी। ओम शांति। अभी इनके भी हाथ उठे हुए हैं। 9वां अध्याय खोलिए, क्योंकि आज के टेस्ट में केवल 2 ही श्लोक है, इसलिए 9वें अध्याय संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें हो सकता है कि बिना देखे श्लोक बताने के लिए भी बोला जाएगा। 9वां अध्याय खोलिए, उसमें से अभी पूरा हो चुका है रिवीजन, इसीलिए कोई भी श्लोक संबंधित प्रश्न हो सकता है। तो जिन्हें याद है वो तुरंत उत्तर बताइए, याद नहीं है तो तुरंत अगला फोन अनम्यूट किया जाएगा। प्रश्न है पहला, भगवान की जो अवज्ञा करते हैं उसका खास कारण क्या है? भगवान की अवज्ञा जो करते हैं उसका खास कारण क्या बताया है? फोन अनम्यूट है। 23-214 भुवनेश्वर। हाँ, हेलो। हाँ जी। हाँ, भग, भगवान को जो अवज्ञा करते हैं वो नीचे गिरते हैं, वो भगवान को नहीं पाते हैं, दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। अवज्ञा करने का कारण पूछा है, कारण कारण क्यों अवज्ञा करते हैं? हेलो। हाँ जी, बताइए उत्तर। क्योंकि वो भगवान को साधारण तन में आए हुए भगवान को नहीं पहचान पाते। श्लोक नंबर है 9 का 11वां। अवजानन्ति मामूला मानुषी तनुआश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ठीक है। इसमें बोला है कि मूर्ख लोग अर्जुन आदम में आए साधारण मानवीय मुकर्रर रथ शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों महेश्वर शिव बाप के अव्यक्त रूप आदम की अवज्ञा करते हैं। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, किस बात का विश्वास धारण करने के लिए बोला है? श्लोक में उल्लेख आया हुआ है ऐसा विश्वास धारण कर ले, तो किस बात का विश्वास धारण करना है? फोन अनम्यूट है। रोल नंबर नहीं है, यस से जिनका नाम शुरू है। फोन अनम्यूट है माता जी का। डायल नंबर से भी फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए अपना तुरंत। ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर। रोल नंबर है 2027 हरिपुर। हाँ जी, बताइए उत्तर। विश्वास मतलब ये जो 9वां अध्याय 6वां श्लोक में आया है, जिस निरंतर और जानने वाला जड़ तन अदृश्य
महान प्राणमय देवता आकाश में स्थित है, मतलब परम ब्रह्म रूपी आकाश ओहो महाप्रभु स्वकीय व्यापार के नारकीय लिंगमूर्ति पर्वत ख्याते विश्वास मतलब जो मानव बीच महादेव में वर्त वृक्ष के बीच से सृष्टि विश्व का विश्वास धारण कर ले। हाँ जी, श्लोक नंबर बताइए ताकि सभी को पता चले। ये नवाद का छठा श्लोक। ठीक है। जो राक्षसी स्वभाव वाले उनके लक्षण क्या बताए हैं? राक्षसी वाला लक्षण बताए नवाद का 12 श्लोक में मोगासा मोह कर्म मोह ज्ञान विचित मतलब जो व्यर्थ आशा नकल का रिश्वत धन मिलने से व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विपरीत बुद्धि वाले रावण संप्रदाय जैसी राक्षसी आसुरी मोहित करने वाली तामसिक स्वभाव को धारण करते हैं, मतलब वो शिव समान बने परमात्मा को पूरा भूल जाते हैं। नवाध्याय का 12 श्लोक। ठीक है, अगला प्रश्न है अभी। अव्यक्त मूर्ति ना जो है उनके रूप का क्या उल्लेख श्लोक में आया हुआ है? अव्यक्त मूर्ति ना उनके रूप में जो तेज या जो विशेषताएं भरी है उसका उल्लेख श्लोक में किन शब्दों में आया है? कौन अनम्यूट है? जबलपुर 13217। हेलो। हाँ जी, ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हाँ बहन जी, क्या प्रश्न? प्रश्न नहीं सुने माता जी। नहीं सुनिए बहन जी। प्रश्न ये पूछा है अव्यक्त मूर्ति ना इनकी खास विशेषता श्लोक में क्या बताई है, किन शब्दों में बताई है? अव्यक्त माने बहन जी इन आंखों से जिसको दिखाई नहीं देती, साकार होते हुए भी निराकार। अव्यक्त मूर्ति ना ये बनता कैसे है? कौन सा पुरुषार्थ है जिस कारण अव्यक्त मूर्ति ना की स्थिति बनती है? उसके लिए श्लोक में क्या शब्द आया है? और एक फोन साथ में अनम्यूट है 25296 वृंदावन। इस चश्मा कहाँ रखा? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। बताइए। 90 के चौथा में आया है नया ततम इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्तानि सर्वभूतानि न च हम तेषु अवस्थिता। माने अव्यक्त मूर्ति ना ये मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी जो लिंग मूर्ति है महादेव द्वारा ये सारा जड़ जंगम जगत मानव बीज बाप से वटवृक्ष जैसा विस्तृत है। अंत सभी प्राणी समुदाय मेरे लिंग बीज में स्थित है, किंतु मैं शिव उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूँ। माने वो ही बताता है कि मैं बीज रूप जो मनुष्य सृष्टि का पिता हूँ, वो सारे मनुष्य सृष्टि के जो मनुष्य है वो मेरे में स्थित है, मैं उनमें नहीं हूँ। तो अव्यक्त मूर्ति माने अव्यक्त होते हुए भी वो अव्यक्त है। शंकर तो व्यक्त है ही, लेकिन वो ऐसी स्टेज प्राप्त करता है शिव समान, इसीलिए उसे हाथ पांव नाक पांव जो भी इंद्रिय होते हुए भी नहीं है, तो उसे अव्यक्त मूर्ति ना कहाँ है। ठीक है, यहाँ खास प्रश्न ये है अव्यक्त मूर्ति ना की जो स्थिति है वो किस पुरुषार्थ से बनती है, उसका श्लोक में किन शब्दों में उल्लेख है? किन शब्दों में? अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति ना ही तो एक स्थिति है ना वो। हाँ। अव्यक्त मूर्ति ना ये तो स्थिति है, लेकिन उसके लिए क्या पुरुषार्थ किया है? उन्होंने तो अपने तन मन धन संबंध संपर्क की सारी बाजी लगा दी ना। श्लोक में मुरली में तो बहुत सारी बातें आती, यह श्लोक में खास क्या बताया हुआ है? उस रूप को जब देखते हैं लोग तो वो रूप में वो शक्ति या वो विशेषता दिखाई देती है। ऊर्जा रूप निराकरी ली। श्लोक में शब्द बताइए। ऐश्वर्यम यानी योगम। सही बता रहे,
इससे बताइए ये उसी। 9वां का 5वां है क्या दीदी? हाँ जी। हाँ, तो उसमें बताया है। हेलो हेलो अभी आप शब्द बताए थे माता जी, उसी को हाँ रिपीट दीदी। कीजिए ठीक से। हाँ, हेलो तो योगम ऐश्वरम है ना, जो माने प्राणियों में पैदा करने वाली, जो प्राणियों का नहीं, भरण इतना पोषण लंबा करती है उत्तर ना। नहीं है, बस ऐश्वर्यवान हाँ योग ऊर्जालु हाँ, निराकारी वही लिंग महादेव को निराकारी दे। लिंग महादेव। हाँ जी। हेलो मेन तो है योग ऊर्जा का वो स्वरूप है, अव्यक्त मूर्ति ना बना कि याद की ऊर्जा उसमें भरी हुई है। हाँ जी। हेलो ठीक है माता कड़ा माता जी, हेलो उत्तर चल रहा है, उतनी बार हेलो करेंगे तो कैसे चलेगा? मैं भी बहन जी यही वाला उत्तर बताने वाली थी। ठीक है, अभी आपके लिए अगला प्रश्न। और एक मानसा के माता जी का फोन अनम्यूट है, 14390। आप दोनों के लिए प्रश्न है ये। जो भगवान की उपासना करने वाले हैं, वो जिन्होंने भगवान को पहचाना है, जो भगवान की उपासना करते हैं, तो खास किन बातों को फॉलो करेंगे? जिन्होंने भगवान को पहचाना है और पहचान कर उपासना करते हैं, वो किन बातों की धारणा करेंगे? उनके पुरुषार्थ में कौन सी बातें दिखने में आएगी? 14390 मानसा और जबलपुर के माता जी बताइए। बहन जी वो हमेशा श्रीमत पर चलेंगी। श्लोक एक में बार जो आया, देखिए मुरलियों में बहुत सारी बातें आती है, यहाँ श्लोक अनुसार उत्तर बताइए, नहीं तो बहुत विस्तार हो जाएगा। मानसा की माता जी 9 का पहला 9431 आगरा। भगवान की जो जिन्होंने भगवान को पहचाना है, जो उपासना करते हैं, वो खास किस बात को फॉलो करेंगे? उनके जीवन में कौन सी धारणाएं नजर आएगी? चंडीगढ़। हाँ माता जी बताइए। कौन सा? गुणगान करते हैं, यतीन्द्रिय बन ब्रह्मचर्य में दृढ़व्रत रहने वाले, विनम्र रहते हुए निर्मानसिक योगीजन मुझ महाकाल को कल्याणकारी ड्रामा समझ लगन से उपासना करते हैं। श्लोक नंबर बताइए ताकि सभी को देखने में सुविधा हो। 9वें अध्याय का 14 श्लोक। क्या बताया है इसमें? अविचल गुणगान, श्रद्धा भक्ति भाव से अविचल गुणगान करते हैं, यतीन्द्रिय बन यतन पूर्वक ब्रह्मचर्य में दृढ़ व्रत रहते हैं और निर्माण सिद्ध होते हुए सदा योगी बनते हुए मुझ महाकाल को कल्याणकारी ड्रामा समझ लगन से उपासना करते हैं। जबलपुर की माता जी। हाँ जी बहन जी। क्या बताया अभी माता जी ने, बताइए। हाँ बहन जी, जो मेरी उपासना करते हैं, श्रद्धा भक्ति से मेरा ही गुणगान करते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, वही माँ मेरी उपासना करने वाले, मेरा सदयोगी जीवन महाकाल को कल्याणकारी ड्रामा समझ लगन से उपासना करते हैं। ठीक है माता जी। अभी बिना देखे श्लोक बताना है आपको, या तो शब्द, ऐसे श्लोक बताए तो ज्यादा अच्छा है। जबलपुर के माता जी आप बताइए, देवता और भगवान में अंतर, श्लोक बताइए। देवता दिव्य बुद्धि वाले होते हैं। अंतर श्लोक बताना है। मानसा की माता जी बताइए। 14390 मानसा की माता जी। हाँ जी दीदी देख रही हूँ। ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर बताइए माता जी। आम घर आम द्वार आम गाँ 9 का 25 यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्यान्जीन् अपि माम्। ठीक है।
चंडीगढ़ के माता जी अव्यक्त मूर्तिना वाला श्लोक बताइए। ये बिना देखे नहीं आता मुझे। अच्छा देखिए ठीक है, इसका देख के बिना बताइए। देखे तो सिर्फ का 11 ही आता है 9वें अध्याय में। हाँ जी। ठीक है, देख के बता दीजिए। हाँ जी। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थिता। ठीक है। अभी जिन्होंने उत्तर बताया था ना माता जी, अपना रोल नंबर बताइए एक बार। 29505। 505 कहाँ से बात कर रहे हैं? ढेंकानाल से। ठीक है माता जी। अभी अगला प्रश्न है, विधाता के रूप में किसका नाम बताया हुआ है? हेलो मानसा के माता जी, क्या क्वेश्चन किया दीदी? आवाज नहीं आई। अभी आ रहा है आवाज? हाँ जी। अभी फिर नहीं आ रहा। माता जी विधाता के रूप में किसका नाम आया है? विधाता के रूप में किसका नाम आया है? हाँ जी, विधाता किन्हें बोला है? दीदी रामबली आत्मा को ही बोला है। रामबली आत्मा तो है ही। यह श्लोक में किसी का नाम बताया है? दीदी असल में मेरे 9वां अध्याय पूरा छूटा हुआ है, तो थोड़ा देख रही थी। हाँ जी बताइए, विधाता किन्हें बोला? कर्मफल विधाता युधिष्ठिर रूप चौमुखी ब्रह्मा धर्मराज। ये भाव का चक्र बोला है कि पिता मनुष्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकारम रुक्षम लघ्रियवत्। ठीक है। भगवान पक्षपाती नहीं है, श्लोक बताइए। समान सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्य न प्रियः भक्त्या मयि तेषु च चाप्यहं 9 का 38। ठीक है, ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, मानसा के माता जी आपको जहां उत्तर आएगा आप बताइएगा, तब तक आपका फोन चालू रहेगा। अभी अगला प्रश्न है, देवता बनने के लिए जो विधि है वो श्लोक बताना है बिना देखे। देवता बनने का जो पुरुषार्थ है वो जिस श्लोक में बताया है वो श्लोक बिना देखे बताना है। फोन अनम्यूट है, 2 फोन अनम्यूट है। बिना देखे एक तो तो नहीं बता इंदौर, सकते। बिना देखे बिना नहीं देखे बता तो नहीं बता सकते। पाएंगे। ठीक है, ये अगर एक बताए मिनट, महासमुंद आप बता सकते हैं बिना देखे? ये ब्रह्मा की वाणी जो बेसिक ज्ञान सुनना पहला, देवता बनने की पूरी प्रोसेस जिस श्लोक में बताई हुई है। बेसिक ज्ञान सुनना, यज्ञ सेवा करना, दोनों तो याद है। ठीक है, श्लोक याद नहीं होगा, ठीक है। श्लोक तो 9 का 20 है। त्रविद्या माम सोमपा पुतपापा यज्ञै इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम असाध्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यम दिवि देव भोगान। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए।
अगर तुरंत सुधार होना चाहिए हमारे कर्मों में, चलन में, तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ बताया हुआ है? दीदी नौका 33 में बोले, नौका 33 है, किम किम ब्रह्मा किम पुनः ब्रह्मा पुण्य भक्त्या राजऋषि तथा अनित्यम अशुखम लोके इम प्राप्य भजस्व माँ। मतलब जो पुण्यशील है सूर्यवंशी ब्राह्मण देवों का या भक्त प्रवर क्षत्रियजनों को अथवा राजऋषियों क्या कहना, इसलिए क्योंकि ये इस इसमें तो क्षण उपाय मंगल नहीं और बताया है, कौन कौन सुधरते वो बताया। प्रश्न ये पूछा है कि तुरंत यदि हमारे कैरेक्टर में सुधार होना है तो कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? इससे पहले दृढ़ निश्चय, उसके बाद अव्यभिचारी याद। हाँ, श्लोक नंबर बताइए। 9 का 31 क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हाँ जी, ठीक। अभी अगला प्रश्न है, जो पाप योनि में जन्म लेते हैं उसका कारण क्या बताया हुआ है श्लोक में? पाप योनि में जो जन्म लेते हैं उसका कारण श्लोक में क्या बताया है? पूर्व जन्म कृतानुसार, कृतानुसार स्त्री वेश्या नौ का तथा 32 में। 9 का 32। ठीक है, 9 का 32, ठीक है। अभी इंदौर, आपके लिए प्रश्न यह है, इस राजयोग की महिमा जिस श्लोक में आई हुई है वो श्लोक बताइए। राजयोग की महिमा हाँ, जिस श्लोक में आई है वो श्लोक बताना है। ये नौ का दूसरा आएगा। ये बिना सखी देखे गीता बता एडवांस पाएंगे? है, बिना देखे। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम्यम धर्म सुखम। लास्ट वाला देख रहा हूँ दीदी, कर्तुम अव्ययम। ठीक है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, ज्ञान में चलने के बाद खास डायरेक्शन क्या है सभी के लिए? यदि अच्छा पुरुषार्थ करना है, देवता बनना है, तो उसके लिए, या सब बातों से मुक्त होना है, दुखों से, तो उसके लिए खास पुरुषार्थ श्लोक में क्या बताया हुआ है? सब दुखों से मुक्त होना है तो खास पुरुषार्थ क्या बताया है? तो 9वें अध्याय का 14वें श्लोक में बताया है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्त स दृढ़व्रता नमस्तस्यन्त स माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। अर्थात निरंतर मेरा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अविचल गुणगान करते हुए और यत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य, खास वो बात बताई है, ब्रह्मचर्य में दृढ़ रहने वाले, विनम्र रहते हुए सदा योगी जन मुझको उपासना करते हैं। ठीक है, ये श्लोक भी है। इसके अलावा और कोई श्लोक बता सकते हैं? बालेश्वर से फोन एक अनम्यूट था, बताइए। इसके अलावा ये श्लोक भी सही है, और भी कोई श्लोक है जिसमें ये बात बताई हुई है? ये खास पुरुषार्थ क्या करना चाहिए मुक्त होने के लिए हमें? हाँ बताइए। 9 का 1 है, दैवी गुण धारण करना है। 34 में भी आएगा। हेलो, एक मिनट बताने दीजिए। 9 का 1 है जो दैवी गुण धारण करने के लिए बोला है, और जिससे ये जो ज्ञान और विशेष ज्ञान, अत्यंत जो गुप्त ज्ञान है, इससे जानकर हम पापों दुखों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, 9 के पहले में बताया, ज्ञान सहित विज्ञान को जानकर पाप से मुक्त हो सकते हैं। और बताइए 4783। 34 में मन्मनाभव मद्भक्त मध्याजिमा नमस्कुरु मामेव यशस्विता एवं आत्मानं मत्परायण। अर्थात सदा ईश्वरत्व भाव को जो प्राप्त करेगा अभिविचारी याद के आधार पर, तो वो सदा स्वाधीन राजा बनेगा। किसका पराधीन सपने सुख नहीं, माने किसका माने अधीन में काम करने का आदत नहीं बनेगा उसका। ये जो नौकरी चाकरी वगैरह कर रहे हैं, मतलब ये पुरुषोत्तम संगम युग में इसका शूटिंग क्या हो रहा है वहां ने बताया। अभी पुरुषोत्तम शूटिंग पे युग पर टाइम पे
यदि हम किसकी अवधारणा स्वीकार करेंगे तो वर्ल्ड ड्रामा में हमारा क्या रिजल्ट मिलेगा हमें। इसीलिए यहाँ यदच्छलाभु संतुष्ट द्वंद्वातीत विमस्वर समसिद्धो असिद्धो च कुत्थापि न निबध्यते। माने चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, सफलता मिले या ना मिले, लेकिन जो माने जुगी होता है, राजयुगी होता है, वो सदैव क्या करता है, नहीं एक ही विचार याद में लिप्त रहता है, संलिप्त रहता है। तो इसीलिए वो सदा स्वाधीन राजा बनने का काबिल हकदार बनता है। बाकी ठीक है, स्वाधीन पर के अधीन में रहते 30वां श्लोक आ सकता है दीदी? हाँ 9 में। जी। तो जैसे अपि चेत सुदु दुराचारो भजन्ते माम अन्य भाग साधु एव स मंतव्यम सम्यक व्यवस्थित ही स। अर्थात जो कोई अजामिल जैसा भी हो, अत्यंत दुराचारी, वो भी अव्यभिचारी भाव से श्रद्धा पूर्वक मुझे याद करता है, वह भी एक निष्ठ होने से सत्पुरुष मानने योग्य है। ठीक है, ये भी ठीक है। इसके अलावा और कोई एक्यूरेट श्लोक बता सकते हैं? जैसे पहले श्लोक में खास बताया है पापों से मुक्त हो जाएंगे, तो इसी तरह से और कोई ऐसा श्लोक बताइए जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख आया है पापों से, सब बातों से मुक्त हो जाते हैं, और ओम उसका शांति। खास पुरुषार्थ क्या है? हाँ जी बताइए। 9वें के 28 में आया है कि हाँ शुभ और जी। अशुभ फल वाले कर्मों के बंधनों से स्वर्ग में आधा कल्प के लिए मुक्त हो जाएगा, और समुचित त्यागी मेरे से योग युक्त आत्मा मुझ ईश्वर के श्रेष्ठ स्वाधीन राजाई को पाएगा। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ और कौन सा श्लोक है जिसमें इस बात को स्पष्ट किया है? और 25 में। ओम शांति। एक मिनट रुकिए मत जी। हेलो। मेरी 25 की नहीं, सेवा करने वाले मेरे स्वाधीन राजाई भाव को पाएगा। इसी से जुड़ा हुआ जो श्लोक है ना, अच्छा, इसी से 27वां श्लोक जो है उसमें ये बात बताई हुई है, पूरी तरह से त्यागी और आत्मिक स्थिति का तप करना, सब कुछ अर्पण में करना। हाँ जी, हाँ जी। जितना अर्पण में करेंगे, जितना कुछ दे देंगे ईश्वर को, तो दुखों से मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, अभी 2-3 फोन अनम्यूट है, आप लोगों को बिना देखे श्लोक बताना होगा। जिस श्लोक में भगवान से सब संबंधों का उल्लेख आया हुआ है, श्लोक बताइए, यदि बिना देखे बता सकते हैं तो। पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रम ओंकार रुक साम यजु एव च। ठीक है, प्रतिवर्ता प्रभु सखी परण शरण सुहृदम प्रभु बलस्थान बीजम अव्ययम। ठीक है, ठीक है। अभी कोचिन आपके हाँ। लिए है। क्या? जो राक्षसी स्वभाव वाले गुण धारण करते हैं, उनके लिए जो श्लोक है वो श्लोक बताइए। राक्षसी गुण कर्मणा दैव ज्ञान हेलो। हाँ जी बताइए, अगर और किसी को आता है तो बता सकते हैं। मेघो ज्ञान बेचेतसो राक्षसी आश्रुं चैव प्रकृति मोहिनं श्रिता। ये 12वां श्लोक है। मोक्ष ज्ञान विचेतसा राक्षसी मात्सर्यं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। मोक्षस्य मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान विचेतस राक्षसी आसुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। 9वें अध्याय का 12वां श्लोक है। जो व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले हैं, जो रावण संप्रदाय जैसी विपरीत बुद्धि वाले लोग राक्षसी है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, भगवान किस बात को स्वीकार करते हैं? भगवान को कैसी चीजें अर्पण करने से पसंद है? पत्र पुष्प फल तो जो मां भक्त प्रयच्छन्ति तत् भक्त भावना के भूखे भगवान। भावना कोचिन बताइए, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। भगवान भावना के भूखे है। जो हाँ कुछ मेरे को समर्पण करते हैं वो मेरे प्रति अर्पण करने की मतलब सब यज्ञों का फल देने वाला मैं ही हूँ। मैं ही हम सर्व यज्ञानाम ऐसे करके श्लोक है ना, वही।
माने जो दीदी नौका अहम जो क्रतुरहम यज्ञ बोलने के स्वथाहम साधन अहम है औषधम उसको अगर हम मंत्रोहम अहमेवाच्य अहम अग्निरहम हुतम। दीदी इसमें 9 का 27 भी आ सकते हैं। ये आवाज नहीं आ रही है। हेलो। 9वें अध्याय में खास क्या डायरेक्शन दिया हुआ है? दीदी 9 का 27 भी आ सकता है इसमें। हाँ जी माता जी। हाँ जी, मतलब जो भी तू कर्म करता है, जो भी तू खाता पीता है, वो युवांगु साथ से जो तू ज्ञान यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, मतलब आत्म स्टार की स्मृति का सर्वोच्च रूहानी तप भी करता है, वो सब मुझ में एक अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को अर्पण कर दे। ठीक है माता जी। अभी अगला प्रश्न ये है, 9वें अध्याय में खास राजाई प्राप्ति के लिए क्या डायरेक्शन दिया हुआ है? 9वें अध्याय में राजाई की प्राप्ति के लिए खास क्या डायरेक्शन दिया है? ओम शांति बहन जी। हाँ जी। हाँ, इसमें राजाई प्राप्त के लिए दिया हुआ है कि एडवांस गीता ज्ञान राजाओं की राज विद्या है, उत्तम राजायिक रहस्य है, यह पवित्र भी है, इसलिए यह सर्वोत्तम ज्ञान है। यहाँ प्रश्न पुरुषार्थ के हिसाब से पूछा है। हमें क्या पुरुषार्थ करने के लिए बोला है भगवान ने? राजाई प्राप्त करनी है तो ओम शांति 9वें बहन जी। अध्याय में जितने भी श्लोक है वो बता सकते हैं राजाई प्राप्ति के लिए क्या डायरेक्शन दिया हुआ है। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामि असृजामि च अमृतं चैव मृत्यु च उसमें सततं। राजाई की क्या बात है माता जी? हम्म, राजाई प्राप्ति के लिए 9वें अध्याय में जहां जहां श्लोक आए हैं वो बताइए। ये 4-5 भक्ति वाले फोन आए हैं। अनम्यूट है, बताते जाइए जिनको पता चल रहा है। 9:13, 9:14, 9:15 ये तीनों आते हैं। 9:13 दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम 13 में। 14 में 9 का सततम 28 भी है बहन कीर्तयन्ति जी। और फिर मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजीमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेव वो श्लोक भी हेलो। आता है। ठीक है, ओम एक शांति। मिनट। जबलपुर के माता जी बताइए। हाँ बहन जी, ये शुभ अशुभ फल है एवं मुख्य से कर्म बंधन नहीं संन्यास संयोग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपस्यसि। शुभ अशुभ फल वाले कर्मों से के बंधनों से मुक्त हो जाएगा और ईश्वर के श्रेष्ठ स्वाधीन रजाई भाव को प्राप्त करेगा। उनको जानना मानसा के माता जी बताइए। ओम शांति दीदी। 9 के 14 में भी है जी, और मेरे निरंतर श्रद्धा पूर्वक मुझको ये गुणगान करते हुए, और 9 का 25 भी है, मेरे प्रति ज्ञान विज्ञा की सेवा करने वाले स्वाधीन रजाई भाव को पाते हैं। और अशुभ अशुभ फले ये भी है, 9 का 28 भी है। और यात क्रोशी यात आशंसी ये भी है, 9 का 27 में भी, जो तुम खाता है पीता है आत्म स्टार की स्मृति से सर्वोच्चतम ताप करता है, वह सब एकमात्र शिव बाबा को अर्पण कर। 33 में भी है बहन। हेलो बहन जी। 9793 बताने दीजिए, सभी को बताने दीजिए। काकीनाडा के माता जी बताइए। जी। नचिमां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन नवादिसेनम असक्तम तेषु कर्मसु। राजाई की बात चल रही है। राजा बहन जी यहाँ 9 का 34 भी है ये। मन भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत परायणा। मेरे में मन लगा यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जाए तो तू राजाई मतलब राजयोग द्वारा राजाई भाव को पाएगा।
अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस लोक के सारे सुखों को छोड़ करके मुझे ही भजन ठीक है, कर। 9 का 33 है। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, एक शब्द जो छूटा हुआ है उसे बताना होगा। भगवान के लिए कौन द्वेष योग्य नहीं है? क्या बताया है श्लोक में? मेरे लिए ये द्वेष योग्य नहीं है। कौन? अच्छे से अर्थ पढ़े होंगे तो तुरंत बता पाएंगे। 3-4 फोन अनम्यूट है, बताइए तुरंत। 19,917 बताइए माता जी। जी मेरे लिए द्वेष योग्य नहीं है। कौन? देख कोई बताइए माता जी। कोई राक्षसी भाव वाला द्वेष योग्य है रत्ना ना। के माता जी, हाँ जी। राक्षसी भाव वाला द्वेष योग्य नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है अभी, भगवान कौन सी भेंट को ग्रहण कर लेते हैं? खास उसमें कौन सी विशेषता भरी हुई होती है? दिल भावना से। दिली भावना। और कोई शब्द बताया? हेलो बताइए, रोल नंबर बताइए, हेलो उत्तर बताइए। हेलो बताए जो रहे, हाँ जी हेलो जो बोल रहे हैं, रोल नंबर यानी बताइए जो अपना। हाँ जी 23,798 मधुबन, मधुबन। जो एक मिनट रुकिए, बोलने जो दीजिए, कोई व्यक्ति बोल रहे हैं उनको। हाँ बताइए। जो व्यक्ति वृंदावन, पत्ते पुष्प फल जल अथवा कोई भी प्रकार की यज्ञोपयोगी या मुझे दिली भावना से प्रदान करता है और उस श्रद्धा भरे प्रयत्नवान की भावना पूर्वक लाई गई भेंट को मैं ग्रहण कर लेता हूँ। ठीक है। अगला प्रश्न है, जितने भी यज्ञ सेवाएं की जाती है उनका भोक्ता कौन है? श्लोक में क्या शब्द आया है? यज्ञ सेवाओं का भोग करने वाला कौन है? व्यक्तमूर्ति शिव बाबा। श्लोक नंबर क्या है? 9 का 9 24 है दीदी। 27। 9 के 24 में है दीदी। 9 के 24 में जो है, हाँ उसी हिसाब से पूछा था। हाँ जी 9 के 24 में है। क्या अविनाशी बताया है? महादेव उत्तर मूर्ति द्वारा बताइए। स्वामी और उपभोग करने वाला तो भी वे सभी साधारण आदम तंद रूपी शिव बाबा को वास्तविक रूप में नहीं। बस सभी यज्ञ सेवाओं का अविनाशी महादेव मूर्ति द्वारा उपभोग करने वाला हूँ। मतलब शिव ही है, महादेव के द्वारा है। ठीक है माता जी। अभी अगला प्रश्न है, कौन सी कमी आने पर देवताएं नीचे उतरते हैं? कौन सी कमी आती है तब जाके देवताएं नीचे उतरते हैं? वो शब्द क्या बताया है श्लोक में? पूर्ण क्षीण होने पर। पुण्य क्षीण होने पर। हाँ सही है माता जी। विशाल 21वें श्लोक में इसका उत्तर है। जी। अगला प्रश्न है, महाविनाश काल में भगवान कौन सा भार वहन करते हैं? महाविनाश काल में भगवान कौन सा भार वहन करते हैं? रक्षा का भार। रक्षा का अप्राप्त भार। वस्तु की श्लोक प्राप्ति और नंबर रक्षा का भार। बताइए। 9 का 22 दीदी। 22 9 का 22। कौन सी रक्षा का भार? अप्राप्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा। हाँ जी, ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, देवता बनने के लिए जो ज्ञान की धारणा की जाती है उसके लिए श्लोक में क्या शब्द आए हैं?
देवता बनने के लिए ज्ञान हम सुनते हैं, उसके लिए श्लोक में क्या शब्द आए हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी 9 का 20 नंबर श्लोक है, सोमरस पीते हैं, 3 जी धर्मों की विद्याओं को जानकर सोमरस पीते हैं। हाँ जी सोमरस पीना, मध्ये इसी काय से ही देवता बनते हैं। हाँ जी हा? अगला प्रश्न है अभी। अरे थोडंसं शॉर्टकट शिव बाबा भंडार है किस चीज का? अविनाशी अविनाशी ज्ञान बीज का भंडार है। 9 का 18 में है। क्या? एक मिनट, लातूर के माता जी बताइए। 9 का 18 है। अविनाशी ज्ञान बीज का भंडार है। दिल्ली के माता जी बताइए। हाँ जी 9 पर 18 है दीदी। इसमें जो बताया ना अविनाशी, ये गोदाम वर्ड आया है पहले लास्ट में। अविनाशी मानवीय अश्वत्थ वृक्ष का 9 का 17 है। ये तीनों जो वेद बताए 17 में, ऋक् साम यजुर्वेद का ज्ञान वेद तो ज्ञान योग का भंडार, जो वेद वगैरह है उनका भंडार है, इस हिसाब से बोला है। ठीक है, अगला प्रश्न है ढेकानल के माता जी। पितामह है तो वो शब्द किस हिसाब से प्रयोग किया है श्लोक में? पितामह ये शब्द किस हिसाब से श्लोक में प्रयोग किया है? और किसी को आता है तो बताइए। बापों किनके का लिए बाप पितामह बाबा बोला है? बाबा बापों का बाप बाबा होने के कारण वो पिता दादी के लिए बोला गया है दीदी। क्या? वो जगत पिता है तो शिव बाबा। किनके बाबा है वो? कुछ उसमें खास बात बताई हुई है। दीदी मैं बताऊं क्या? हाँ जी बताइए। 17 नंबर श्लोक में वैसे ही बुद्ध क्राइस्ट धर्म हाँ पिताओं जी जैसे बापों का भी बाप है वो। हाँ, जितने भी धर्म पिताएं हैं जिनको बाप माना जाता है उन सबका भी बाप है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, ये 17वें श्लोक में से ही प्रश्न था। अगला प्रश्न है जो कम कैटेगरी के भक्त होते हैं ना, वो खास उनकी भक्ति में या तो यहाँ पुरुषार्थी जीवन में जो पुरुषार्थ करते हैं उसमें खास क्या कमी होती है कम कैटेगरी के भक्तों में? देखें महिला जी तुम्हारा 12983 बताइए। कम कैटेगरी के जो भक्त है उनमें खास क्या कमी होती है? माता का ग्रुप चल हाँ हाँ इसमें 9/24 नहीं हाँ 9/23 में दीदी 9/23 में क्या ब्रह्मा बताया है? विष्णु लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताओं के भक्त भी श्रद्धा से बढ़कर माना गीता विधि विधान रहित जो रुद्र हाँ, यज्ञ मूल बात तो है गीता अंधभक्त विधान रहित यज्ञ सेवा करते। ठीक है, आज के लिए ये प्रश्न यहाँ ही 9वें अध्याय के हाथ अभी नीचे किया जा रहा है सभी का। और एक बार भी जिन्होंने संदेश नहीं दिया है तो वो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है। हेलो दीदी। हाँ जी ओम शांति 2 3 6 5 8 मधुबन संदेश के लिए जैसे श्रीमद् भगवद गीता ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है। गीता में ही
सब गीता ही सबका माई बाप है। गीता की जितनी टीकाएं हुई है उतनी और कोई भी धर्मशास्त्र की नहीं हुई है। गीता एक अनोखा शास्त्र है। गीता में ही आया है कि जैसे कहते हैं ना कि गीता गीता में ही आया है कि मन मना भाव मध्याजी भाव, माना मेरे मन में समा जा। तो किसके मन में समा जा? तो जब हम उस भगवान को जानेंगे किस रूप में, किस देश में, किस काल में आया है, तब तो हम उसके मन में समा जाएंगे। गीता में ही आया है ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग। तो योग मना जोड़ना, तो किससे जोड़ना? मना भगवान से जोड़ना। गीता में ही है इंद्रियाणि हराण्या इंद्रियः परमना मनसस्तु परा बुद्धि या बुद्धि पर सस्तु स। इंद्रियां बड़ी प्रबल है, इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से प्रबल बुद्धि, बुद्धि से प्रबल वो बुद्धिमानों की बुद्धि। तो वो भगवान के लिए ही आया है कि मना इंद्रियां तो सबको है, लेकिन इंद्रियों से प्रबल क्या है? वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो हम उसको जानेंगे, पहचानेंगे कैसे? तो इसमें श्लोक में ही आया है 10वें के दूसरे अध्याय में इसमें आया है कि नामे विदु सुरगणा प्रभुवम न महर्षया अहम आदि ही देवाणाम महर्षि राम क्या सर्वसा। मैं उन देवताओं और आदि देवताओं महर्षियों को आदि मध्य अंत मैं ही हूँ। तो उन सबका आदि मध्य अंत मैं ही हूँ। तो फिर इसमें ये बताया है कि गीता में ही आया है कि उनको जानेंगे, पहचानेंगे कैसे? तो यदा यदा ही मतलब वो आते कब है? तो यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। तो यहाँ तो मनुष्य लोग कहते हैं कि भगवान हमारे में है, सब में है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, सब में है। तो भगवान तो यहाँ कहते हैं मैं आता हूँ। रामायण में भी आया है कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। तो माना 2 युग हो गए ना, 2 युगों के बीच में आता हूँ। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग की बात है, जिसमें लोग मलमास भी मनाया जाता है। जब भगवान इस सृष्टि में आते हैं तो उसी की यादगार में मलमास भी मनाई जाती है। माना 2 युग हो गए, कलयुग और सतयुग का बीच। तब भगवान के अवतरण की यादगार ही मनाई जाती है। फिर गीता में ही आया है कि हे नर अर्जुन, तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख पाओगे, तो उसके लिए मैं तुम्हें क्या देता हूँ? ज्ञान चक्षु देता हूँ। तो कौन सा ज्ञान? जैसे यहाँ तो सब लोगों के पास ज्ञान है, तो वो भगवान का ज्ञान उसे क्या कहते हैं? रितेत ज्ञानम मुक्ति। माना भगवान का ज्ञान ऐसा पवित्र है जिससे माना जीवन मुक्ति, माना मुक्ति और जीवन मुक्ति हो सकती है। तो गीता में ही आया है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। माना राजाओं की राज विद्या है, पवित्र ज्ञान है। तो भगवान आकर के पवित्र ज्ञान देते हैं। और जैसे कहते हैं कि भगवान आकर के कृष्ण भगवान आया दोपहर में, तो दोपहर में आया तो क्या किया? पापी कलयुग आना चाहिए। तो जब भगवान आएगा तो कोई अच्छा काम करके जाएगा, सतयुग आना चाहिए, तो पापी कलयुग आया। तो ऐसा नहीं है। जैसे कोई भी बाप होता है तो क्या करता है? घर कब गिराता है? जब टूटने फूटने लगता है। तो भगवान आकर के क्या करते हैं? ये सृष्टि रूपी मकान है। जब ये कलयुग में जब टूटने फूटने लगता है, जैसे कोई भी धर्म पिताएं आते हैं तो धर्म स्थापन मतलब तो करते हैं, लेकिन राजाई स्थापन नहीं करते हैं और राजधानी भी स्थापन नहीं करते। भगवान आकर के राजाई भी स्थापन करते हैं और राजधानी भी स्थापन करते हैं। तो गीता में ही आया है कि जैसे सर्व धर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों को छोड़ो, सब धर्म पिताओं को छोड़ो, मुझ एक की शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूँ। तो कब की बात है? माना ये कलयुग के अंत की ही बात है। तो भगवान आकर के ज्ञान और योग देते हैं। जैसे गीता में ही आया है हे नर अर्जुन, तुम ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन, हे नारी द्रौपदी ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन। तो नर और नारायण कैसे बनेगी? जैसे देवी देवताओं के मंदिर मूर्तियां तो बनी है, तो कभी हुए होंगे तब तो बने हो तब तो मतलब उनकी यादगार में मंदिर मूर्तियां हैं। उसी प्रकार जैसे कोई नेताओं ने देश के प्रति आजादी की आजाद हुए हैं, तो उनकी मंदिर मूर्तियां तो चौराहे में बनाई जाती है, लेकिन देवताओं की मंदिर मूर्तियां माना 4 दीवारी के अंदर बनाई जाती है।
तो भगवान आकर के सब मतलब धर्मों का परित्याग करके एक सतयुग सत्य धर्म की स्थापना कर दी। ओम शांति दीदी। ज्यादा नहीं बोल पा रही हूँ। अगला हेलो फोन अनम्यूट है। हाँ मत ठीक करिए, है रोल दीदी। नंबर बताइए। 10341। हाँ जी। हाँ, हम ये बताएंगे कि हम भगवान का परिचय देने हेतु आए हैं। भगवान इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में आए हुए हैं, क्योंकि पुरानी दुनिया जाने वाली है और नई दुनिया आने वाली है। भगवान इस सृष्टि पर आकर के गीता ज्ञान दे रहे हैं। लोग तो समझते हैं कि कृष्ण ने आकर के भगवान गीता ज्ञान सुनाया, लेकिन कृष्ण ने तो गीता ज्ञान द्वापर युग में सुनाया होता, तो द्वापर युग में तो इतने धर्म मठ पंथ समाज तो नहीं थे। तो गीता दाता तो कृष्ण नहीं हो सकता, क्योंकि गीता में कहा है ना 28वें अध्याय में 66 में कि जो मैं आकर के सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेषु पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। माना मैं सब धर्मों को पूरा त्याग कर मुझ एक की शरण में आ जा, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये जो है ये भगवान आते हैं तो कलयुग के अंत में ही आते हैं, क्योंकि कलयुग में ही सारे धर्म मठ पंथ जाति होती है। और कलयुग में ही माना भगवान ने गीता में कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। माना जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं इस धरती पर दिव्य जन्म लेता हूँ और साधु संतों का उद्धार, दुराचार्यों का नाश करने हेतु और एक सद्धर्म की स्थापना करने हेतु आता हूँ। तो कलयुग में ही सब तामसी बनते हैं, क्योंकि हर चीज या वस्तु होती है वो 4 अवस्थाओं से पसार होती है, जैसे सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो। ऐसे ये 4 युग है, तो 4 युग भी ऐसे ही सत्व प्रधान सतयुग, त्रेता सत्व सामान्य, द्वापर युग है रजो और कलयुग है तमो प्रधान। तो ये तमो प्रधान अवस्था में सारी मनुष्य जैसे मूढ़मती बनते हैं। जैसे गीता में कहा है ना कि गीता में सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप। माना सब प्राणी कल्पांत काल में मूर्ता को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे समय में भगवान आते हैं, तो भगवान आकर के कुछ तो परिवर्तन करेंगे ना। तो द्वापर में अगर कृष्ण भगवान आए तो क्या परिवर्तन दिखाई देता है क्या? तो कुछ भी नहीं। तो द्वापर के बाद तो और ही कलयुग घोर अंधकार फैल गया, ज्ञान अंधकार में सब फैल गए। माना भगवान सर्वव्यापी कह दिया भगवान को। तो ये तो सही है ना, भगवान आकर के कुछ तो परिवर्तन करना चाहिए। तो गीता में कहा भगवान आए तो सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। इसलिए गीता में आया है मध्याधिक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हेतुना अनेन कौन्तेय परिवर्तते। तो भगवान तो जो कलयुग है उसको परिवर्तन करके परिवर्तित होता है। तो ये परिवर्तन करके भगवान बात से है जन्म है, अभोक्ता है, परिवर्तन करेंगे। भगवान के लिए गीता में यह आया कि मैं निराकार हूँ, अजन्मा हूँ। इसके लिए श्लोक आया है अज अपि सन अव्ययात्मा, अज अपि सन अव्ययात्मा भूतानां ईश्वर अपि सन प्रकृतिं साम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। माना भगवान जो है वो अजन्मा अगर्भा अभोक्ता है, अक्षरित न होने वाला है। तो भगवान फिर कैसे ये कर्म करेगा, माना ज्ञान कैसे सुनाएगा, परिवर्तन कैसे करेगा? तो भगवान जो आता है तो जन्म मरण रहित है, और कृष्ण जो है वो तो जन्म मृत्यु के चक्र में आता है। उसका माँ भी दिखाई है, जन्म दिया हुआ, संदीपन गुरु भी है। तो भगवान जो है वो तो ना माना उसका कोई गुरु होता है ना, कोई माना पेट से गर्भ से जन्म लेता है। तो कार्य कैसे करता है? तो भगवान आते हैं तो भगवान
खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, माना मैं आदि हूँ, आदिदेव हूँ और परे से परे धाम करने वाला हूँ, पुरातन पुरुष हूँ। क्योंकि बच्चे बाप का परिचय नहीं दे सकते, लेकिन बाप बच्चों का परिचय दे सकते हैं। ऐसे गीता में 10वें दूसरे अध्याय दूसरे श्लोक में आया है कि नम में विदुः सूर्यगुणा प्रभवम न महर्षय अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम सर्वशः, माना मेरे प्रकृष्ट जन्म को न देवगण जानते हैं न ऋषि मुनि ने जाना है, क्योंकि उन देवताओं का, देव ऋषियों का, महर्षियों का भी मैं आदि हूँ। तो भगवान जब अगर्भा है, अभोक्ता है, अजन्मा है, तो फिर ज्ञान कैसे वो ज्ञान देंगे? तो इसके लिए गीता में ही श्लोक आया है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। क्योंकि इसके लिए भी श्लोक है ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, माना मैं जानने, पहचानने और देखने, तत्वों से देखने योग्य हूँ और प्रवेश करने में समर्थ हूँ। तो भक्ति मार्ग में तो कहते हैं भगवान अवतरण लेते हैं कि जैसे कि कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, कुत्ते बिल्ले में ठोक दिया है भगवान को। तो इतना श्रेष्ठ भगवान फिर कुत्ते बिल्ले में या कच्छ मत्स्य अवतार कैसे लेगा? तो भगवान जरूर श्रेष्ठ तन में ही आएगा, मनुष्य तन में ही आएगा। इसके लिए भी गीता में मना श्लोक दिया है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुआश्रितम मम भावम अजानन्तो मम भूत नहीं परम भावम अजानन्तो मम भाव भूत महेश्वर, अर्जुन या आदम के शरीर में आए हुए महेश्वर को नहीं जानते, उसकी अवज्ञा करते हैं, तो मेरे श्रेष्ठतम भाव को भी नहीं पहचानते। तो भगवान आते तो श्रेष्ठ तन का ही आधार लेते हैं और आधार लेकर के उस तन के आधार से फिर उसके बुद्धि रूपी पेट में ज्ञान का बीजारोपण करते हैं, जिसके लिए गीता में आया है मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम, माना मेरी ब्रह्मा ये मेरी योनि रूपी माता है और उसमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूँ और उसके द्वारा ही संसार की नंबरवार उत्पत्ति होती है। तो जैसे ये श्लोक में आया है, ऐसे ही दूसरा एक श्लोक है 4 के नंबर में, जब भगवान आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं पहले तो विवस्वत को ज्ञान देता हूँ ना, तो इसके लिए श्लोक है इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम अव्ययम, माना मैं तो पहले विवस्वत को ज्ञान देता हूँ, फिर विवस्वत से सारी संसार को ज्ञान मिलता है। तो ये जो भगवान है जिस शरीर में प्रवेश करता है, जैसे सुप्रीम सोल शिव बाप जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, ऐसे ही जिस रथधारी में वो प्रवेश करते हैं वह भी जन्म मरण के चक्र में माना नहीं आते, जिसके लिए जो श्लोक आया है अविनाशी तु तत्विद्धि सर्वमिदं येन सर्वम इदमिदं ततम विनाशम अव्ययस्य न तु कश्चित कर्तुम अर्हसि, माना जिस मानवीय सृष्टि का जो बीज है उसके द्वारा ये सारा संसार फैला हुआ है, उसको तो अविनाशी जान, उस अविनाशी पुरुष को मारने के लिए, माना पुरुष को विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। तो ऐसा जो पुरुष है उसके लिए 11:32 में भी कहा है कि कालोस्मी, मैं कालों का काल हूँ। तो कालों का काल तो महाकाल ही है, तो उसको कोई भी काल नहीं खाता, लेकिन उसको उसके बुद्धि रूपी पेट में सारी ही आत्माओं को खा जाता है, क्योंकि महाकाल जो है, महाकाल को तो शंकर को ही कहते हैं ना, तो शंकर ही महाकाल है और शंकर की तो जन्म भी नहीं दिखाया और मृत्यु भी नहीं दिखाई है। तो ऐसा शंकर जो है महाकाल, तो जिसके लिए हर धर्म में मान्यता है, जैसे कि जो सुप्रीम सोल शिव बाप है उसकी जैसे मान्यता है कि हर धर्म की माता, हिंदू धर्म के लोग कहते हैं शिवलिंग के रूप, ज्योतिर्लिंग के रूप में मानते हैं, क्रिश्चियन लोग भी गॉड इज लाइट कहते हैं, ऐसे ही मुस्लिम लोग जो है वो कहते हैं कि खुदा एक नूर है।
सिख लोग भी कहते हैं एक ओंकार निराकार, और बौद्धि लोग भी एक स्टूल के ऊपर लाइट का बटिया रख करके उसकी ध्यान करते हैं, और यहोवा लोग भी अग्नि के रूप में उसे मानते हैं। जैसे उसे वो मानते हैं वैसे ही उस जो तनधारी में प्रवेश करता है, उस तनधारी को भी हर धर्म में मान्यता है। जैसे क्रिश्चियन लोग उसे एडम कहते हैं, मुस्लिम लोग उसे एडम कहते हैं, हिंदू लोग उसे आदिनाथ कहते हैं, और जैनी उसे आदिदेव कहते हैं। तो ऐसे जो पुरुष है जिसमें वो सुप्रीम सोल शिव बाप आया है, वो भी अविनाशी है और सारी दुनिया में उसको मानते हैं लेकिन जानते नहीं है। तो ऐसा भगवान इस धरती पर आकर के उस मुकर्रर तन द्वारा नई सृष्टि की निर्मित कर रहे हैं। हमें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए आए हुए हैं, और सारे संसार को एक सूत्र में बांधने के लिए आए हैं। तो भगवान के रूप में जब सारी दुनिया पहचानेंगी तभी उस समय का ही गायन है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो यह भगवान आकर के हमें सहज राजयोग और ज्ञान दे रहे हैं, और ये ज्ञान तो बिना मूल्य है और सहज घर बैठे भी आप ले सकते हैं। तो ये भगवान का ज्ञान आप भी ले सकते हैं और भगवान का परिचय ले सकते हैं। ये भगवान का परिचय लेने के लिए कोई भी जाति या धर्म की कोई अर्थ नहीं है, ना ही किसी कोई भी आयु का हो वह यह ज्ञान ले सकता है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि भगवान बाप जो है वह परम धाम से इस सृष्टि पर एक ही बार आता है, और आकर के नई दुनिया का परिवर्तन करके ही जाता है। तो इसलिए आप भी यह ज्ञान ले सकते हैं। ओम शांति। ठीक है माता जी। बाकी श्लोकों में थोड़ी गलतियां है, उससे जरूर ठीक कीजिए। और अच्छा ये जो है संदेश लंबा है बहुत, अच्छा। थोड़ा इस तरह से तैयार होना चाहिए जैसे आजकल लोग आध्यात्मिकता धार्मिकता की बातों को इतना तुरंत सुनना नहीं पसंद करते, तो वो लंबा सुनते सुनते फिर निगलेक्ट करेंगे हमारी बातों को। तो थोड़ा सा एक 2-3 मिनट या 5 मिनट में आप पूरा करें, ऐसे थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए थोड़े जिससे श्लोक कि लोग लेना चाहिए क्या दीदी फिर? नहीं, श्लोक की बात नहीं, वो तो श्लोक भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मूल बात है कि मैटर थोड़ा सा छोटा हो। ये बातें ठीक है, जो इंटरेस्टेड है उनके हिसाब से आपने जो भी बताया वो सारा बिल्कुल अच्छा है। बस जैसे अभी शायद कल के ही जो ऑनलाइन मुरली चली उसमें बाबा ने ये बात बताई कि अगर हमने सिर्फ भगवान आया हुआ है और स्थापना होने वाली है, ऐसी कुछ 2-3 बातें भी बताई और उस व्यक्ति ने उस बात को रिसीव किया या नहीं किया, तो भी वो प्रजा में जरूर आएगा। तो इस हिसाब से हमें इतना मैटर रेडी करना चाहिए जो सबके कानों में मूल बातें तो बैठ ही जाए। अभी न भी बैठे, अभी सुन ले, रिसीव करे, आगे चल के उनका मंथन चलेगा कि हमें तो बताया था, हमने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी बातें थोड़ा सा 1-2-3 मिनट में बोलने जैसी रेडी कीजिए। ठीक है माता जी? ठीक। ओम शांति। और ये बात सभी को पहले ही बताई थी, संदेश के समय आप जो भी श्लोक बताते हैं उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। आप 1 या 2 ही श्लोक बताइए, लेकिन उसका उच्चारण बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा कर रहे। ओम शांति।